यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आज के सत्र में जो 206वां एपिसोड है, 206वां कार्यक्रम या 206वीं कक्षा है। यह योग की, यह प्राकृतिक चिकित्सा की, यह यज्ञ थेरेपी की, यह 206वीं कक्षा है। इस 206वीं कक्षा में दैनिक योगाभ्यास का जो क्रम होता है उसको हमने कल एक भाग देखा, आज हम दूसरा भाग देख रहे हैं। थोड़ा सा कल के भाग को हल्का सा रिवाइज करते हुए और नई बातों को, नई चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आज भी बैठे बैठे के अभ्यास हम देखेंगे। सबसे पहले हम सामने की तरफ पैरों को कर लेंगे। कल हमने जाना था कि हम कैसे अपने लोअर पार्ट के और कैसे अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायामों को करके अपने शरीर को आसनों के लिए तैयार करें। तो कल के अभ्यास को, कल के क्रम को आप देखेंगे यदि, तो आप पूरे अच्छे प्रकार से जान पाएंगे कि हमने कैसे और कौन कौन सी क्रियाएं की। श्वास पूरा भर के, पूरा आज रिवाइज पूरा नहीं करेंगे, आज नई चीजें भी जानेंगे। आज लेट करके करने वाले अभ्यास जानेंगे। पेट को अच्छा रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे कोई मोटा व्यक्ति हो, चाहे डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, अथवा अन्य कोई भी रोग उस व्यक्ति को हो, तो उसको पेट को तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट से सब कुछ जुड़ा है। तो पेट को, डाइजेशन सिस्टम को, एक्सक्रेटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मुख्य रूप से पेट को तो रखना ही है अच्छा। 10 से भी अधिक तंत्र होते हैं हमारे, सिस्टम्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कोशिकाएं, कोशिकाएं के बाद उत्तक बनते हैं, फिर कोशिकाओं के बाद उत्तक बनते हैं, उत्तक जिसको हम टिश्यूज कहते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं जिनको हम अवयव कहते हैं, और उसके बाद सिस्टम बनता है ऑर्गन, फिर सिस्टम मिल करके मनुष्य का शरीर बनाते हैं। ये सिस्टम भी नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम चलाते रहे, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए चलेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम हमारे जब काम अच्छा करते हैं तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहता है। और योग की बहुत क्रियाएं, इनमें से कुछ चुनिंदा क्रियाएं यदि हम रोज कर लें तो हमारे सारे सिस्टम अच्छा काम करेंगे। यहाँ तक कि अगर इनमें कोई रोग आ गया, डिसऑर्डर आ गया, इम्बैलेंस आ गया या डिजीज आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तो वे भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी अगर रोज हम करेंगे। तो आप ये विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम गोली लेकर के ठीक हो जाएंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आपको अगर कहीं पर आवश्यकता लगती है, आपातकालीन है, तब आप दवाई लेवे। हर छोटी छोटी बात में, जैसे सिर में दर्द हुआ, आपने गोली ले ली दर्द की, ये बिल्कुल गलत करते हैं हम सब। अगला अभ्यास, श्वास पूरा भर के और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके करेंगे। दोनों एड़ियों को ऐसे सीवनी नाड़ी, गुदा द्वार के पास ले जाएं और अंदर स्पर्श करने की कोशिश करें। ये प्राय लोगों की सोच बन चुकी है कि थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा जुकाम हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, आपने एक मेडिकल से गोली ली, यहाँ तक कि डॉक्टर तक को भी नहीं दिखाते और गोली लेकर के अपने आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारी बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आपको ठीक करना है तो या तो डॉक्टर को दिखाएं, या अपने बुखार का कारण जानने की कोशिश करें, या जुकाम का कारण जानने की कोशिश करें, उसको ठीक करें, उसका ठीक ठीक उपाय करें, उत्तम उपाय करें, प्राकृतिक उपाय करें। योग में षटकर्म, नीति, यह जुकाम को दूर करने का काम करती है, कुंजर बुखार को ठीक करने का काम करती है। ये हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। कल के
रविवार के विशेष सत्र में हम जल नेति, सूत्र नेति या रबर नेति और कुंजर, इन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे ये शरीर को शुद्ध बनाती है। आगे चली जाए एड़ियां, फिर पीछे ले जाना, श्वास भर के ऊपर उठाना, श्वास छोड़ करके नीचे पूरा जमीन से ऐसे लगा दे। ये करने से इतनी अच्छी लचक आ जाती है, इतनी अच्छी लचक आ जाती है कि अगर हम इस पैर को यूं उठा करके थोड़ा सा यूं पीछे ले जाएं और अगर यहाँ लगा दें तो ये एक आसन लग जाता है। इसको कहते हैं स्कंद आसन या पाद स्कंद आसन या फिर स्कंद पादासन। ऐसे धीरे धीरे इसको यूं हटा, दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे लगा सकते हैं और ऐसे। अब ये करे तो जब की बात है, कोई व्यक्ति रोज अभ्यास करे तो ऐसे कठिन आसनों को भी लगा सकता है। कठिन आसन कोई कठिन होते नहीं है, कठिन हमें दिखते हैं, वास्तव में तो ये आसानी से यूं लग जाते हैं। उत्थित पद्मासन, कुक्कुटासन, बकासन और मयूरी या पद्म मयूरासन, बकासन। और लंबे समय लगाना है, और लंबे समय। मयूर आसन या मयूरी आसन। ऐसे सब कठिन आसन हम लगा सकते हैं, लेकिन आज तो हमारा सत्र दैनिक योगाभ्यास क्रम है, सारे नए लोग तो लगा नहीं पाएंगे। जब कठिन आसन आदि लगा लें तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ऐसे विश्राम। अब हम आज के जो सत्र में जानने वाले वो है पेट के बल लेट करके सरल आसनों का अभ्यास। अपने पेट को ठीक रखें, पेट को उत्तम रखें, डाइजेशन सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग रखें, इंप्रूव करें। कैसे करें? पहला अभ्यास शलभासन का। शलभासन करें, डायबिटीज वाले हैं वे भी, और जिनके पेट में समस्या है वे भी। आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखा रहे, जिससे कि आपको और अच्छे ढंग से दिखे। आपको मेरे पैर भी दिख रहे होंगे, मेरा सिर भी दिख रहा होगा। दोनों हथेलियों को मैंने जंघाओं के नीचे ऐसे यूं लगाया, श्वास पूरा भरा और अंदर रोका। लेफ्ट यानी बाएं पैर को, उल्टे पैर को हमने ऊपर उठाया, हाथों का हथेली का सहारा लेकर उठाया, फिर धीरे धीरे वहीं रोका पैर और हथेली को नीचे ले गए। श्वास अंदर ही रुका हुआ है। पेट पर, कमर पर मन को टिका के रख सकते हैं, या पेट पर या कमर पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, दूसरे पैर राइट उठाएं, पेट को, कमर को, पुराना पीठ दर्द, सैक्रम, लंबर, इन सभी दर्दों को दूर करेगा। कोकेक्स में भी फायदा पहुंचाएगा, टेल बोन के दर्द में भी फायदा होगा। स्लिप डिस्क, धीरे धीरे वापस आ जाएं श्वास छोड़। इस सभी समस्याओं में आप धीरे धीरे इन आसनों का अभ्यास करें, बहुत लाभ होता हुआ अनुभव होगा आपको। श्वास फिर से भर के फिर से करें, लेफ्ट से। ये मोटे लोगों को भी करना चाहिए, ये पतले लोगों को भी करना चाहिए, कमर में जिनको दर्द है उनको भी करना चाहिए, जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनको भी करना चाहिए।
सब लोग, ये जनरल प्रैक्टिस है, ये हर एक के लिए आवश्यक है, कंपलसरी आसन है। दैनिक योगाभ्यास क्रम का दूसरा भाग आज 27 नवंबर को लाइव कार्यक्रम हमारा विश्वामी न्यूज के इस फेसबुक पेज पर चल रहा है। श्वास फिर से बाहर छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरें, राइट को, दाएं पैर को उठाएंगे, दोनों को उठा लेंगे एक साथ, श्वास पूरा भर के। थोड़ी जमीन पे रखो, दोनों हाथ नीचे ला सकते तो नीचे ले आओ, और नहीं तो आपको सपोर्ट चाहिए तो ऐसे हाथों से ऐसे जंघाओं को ऊपर उठा कर, पंजों को तान के खींच कर, श्वास छोड़ते वापस आ जाए। अब जिनको पेट की गंभीर ज्यादा समस्या है उनको जल्दी जल्दी इसको व्यायाम की बातें करना, ऐसे घुटने सीधे। ये अभ्यास शलभासन का एक अभ्यास देखा। अब हम बालासन में आराम करें, दोनों हाथ ऐसे, एक पैर ऐसे, और आरामदायक स्थिति में लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करवट लेकर आराम बालासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास धनुरासन। प्रयास करें मासिक धर्म में, गर्भावस्था में अथवा हर्निया में, इन तीनों समस्याओं में, इन तीनों स्थितियों में नहीं करना। बाकी हम इस धनुरासन का अभ्यास धीरे धीरे से कर सकते हैं। शुरू करें, फिर धीरे धीरे जब अच्छा होने लगेगा तो इसको पूरा भी उठा सकते हैं हम। श्वास पूरा अंदर भर के अंदर रोकें। शुरू में इतना होगा, पेट के बल शरीर को रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो उठ जाते हैं लेकिन घुटनों को नहीं उठाते। घुटनों को भी पूरा उठाना, यहाँ से मजबूती से पकड़ के रखो, कस के रखो। थोड़ी देर रोकें और फिर श्वास छोड़कर वापस आ जाएं। ऐसे अंगूठे से भी इसको कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर, प्रारंभ में आपको 5-5, 2-2, 3-3 सेकंड ही रोकना। तो देखो, ये हुआ धनुरासन, रोज करने योग्य। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से श्वास पूरा भर के, प्रसन्नता के साथ सभी आसनों को करें। इसी में धनुरासन का झूला, पेट के बल शरीर को झूलाएं। विश्राम, वापस आराम। बाल आसन। प्रारंभ में जब भी कठिन थोड़ा सा आसन या ज्यादा श्रम करने वाला आसन हो तो उसके बाद आपको आराम करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ एनर्जी, आपको इस रूल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ऊर्जा को हमें समन्वित करना होता है, कैसे ऊर्जा का सही सही उपयोग करना होता है। नहीं तो योगासन और प्राणायाम सब करने के बाद व्यक्ति थक जाता है तो फिर वो सारे दिन के लिए एनर्जी उसके बाद बचती नहीं है। अपने को, अपने शरीर के लिए कौन से उत्तम आसन है उन्हीं को करना है। आसन तो 84,000, 84 लाख के करीब है। आपको कितने करने हैं? आपको 10, 15, 20 बस चयन कर लो, या 10 आसन या 4 आसन भी तय कर लो, फिर प्राणायाम, फिर सूर्य नमस्कार, बस इतने से आपका 1 घंटे का योग का पैकेज हो जाएगा।
अगर आप आधा घंटा ही निकाल पाते हैं तो भी अपने लिए तय करना चाहिए, एक पूरा एक अच्छा योग शिक्षक ही अपने लिए तय कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। अगला अभ्यास, हम शलभासन का तीसरा पोस्चर देख रहे हैं। पहला देखा और तीसरा आज देख रहे हैं, दूसरा आगे देखेंगे। श्वास पूरा भर के ऐसे कलाई को पकड़ लीजिए हाथ से, श्वास पूरा भर के अंदर रोकें, दोनों पैर पास में खिंचे हुए पंजे, और धीरे से रोके, उठाकर रोके। थायराइड के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए और पेट के लिए और फेफड़ों के विकास के लिए। कोरोना की तीसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है और खतरनाक वेरिएंट है, जिसके ऊपर वैक्सीन भी निष्प्रभावी है। ऐसे समाचार आ रहे हैं और प्रामाणिक समाचार आ रहे हैं। श्वास पूरा भर के अब दूसरी कलाई से पकड़ें। इसीलिए आप सबको योग करना है, स्वस्थ रहना है। आर्टिफिशियल साधनों से कब तक बचेंगे, ओरिजिनल साधन अपनाओ, योग करो, अपनी इम्यूनिटी नेचुरली एक्सट्रीम लेवल पर ले जाओ। फिर विश्राम। ये सब पेट को भी अच्छा रखेंगे और स्पाइन को भी लचीला बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद, शरीर ढीला। ऐसे फिर अपने पीठ के बल हम आ जाते हैं। पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल में सर्वप्रथम जूम आउट करके आपको पूरे दोनों मैट दिखा रहे हैं, दोनों मैट दिखा करके आपको सर्वांग पद्मासन का आज अभ्यास बताएंगे। इससे पहले जिनको घुटनों में दर्द है उन लोगों के लिए कुछ विशेष अभ्यास है। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कमर के ठीक पास में जमीन से हथेलियां लगा दें और दोनों पैरों को अपने दीवार से लगा दें और श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए चलेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों पैरों को ऐसे नीचे ले आए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे ऊपर तक ले जाएं। थोड़ा रोकें और घुटने को कसें और ढीला छोड़ें, कसें ढीला छोड़ें, कसें ढीला छोड़ें। फिर से नीचे ले आए, फिर श्वास भरें। कमर में और घुटनों में जिनको परेशानी रहती है, जो लोग आसन आदि नहीं कर सकते, उनको ऐसे सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, दीवार के सहारे या कोई सामने कोई बड़ी चीज हो उसके सहारे। श्वास भरें, छोड़ें और घुटनों को कसें, ढीला छोड़ें, कसें, ढीला छोड़ें, कसें, ढीला छोड़ें। फिर श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस ले आए। इसी प्रकार से ये ऊपर दोनों पैर भी जुड़े हुए रहेंगे, ऐसे करें। ऊपर ले जाते हुए जोड़ें, नीचे ले जाते हुए फिर अलग कर लेंगे। इस प्रकार से कुछ अभ्यासों को नियमित रूप से वे लोग करें जिनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, और वे कुछ भी नहीं करते हुए धीरे धीरे शरीर को ऐसे करेंगे सूक्ष्म व्यायामों से, तो फिर काफी कुछ करने लगेंगे। अगला अभ्यास सर्वांग पद्मासन। प्रतिदिन करने योग्य सर्वांग आसन जो होता है उसमें सर्वांग पद्मासन बता रहे हैं। ऐसे पद्मासन लगा सकते हैं और धीरे धीरे इसको ऐसे उठा सकते। सर्वांग आसन के सारे लाभ इससे मिलते हैं। ये सर्वांग आसन और सर्वांग पद्मासन आपको थोड़ा सा जूम और करके दिखा रहे हैं कि सर्वांग पद्मासन जब लग जाता है तो कैसा दिखता है। चाहे तो हम पहले इसको लगा लें, फिर इसको लगाएं, और ये नहीं लग रहा हो तो ऐसे दोनों तरफ का पद्मासन लगना चाहिए। सर्वांग पद्मासन बिल्कुल सीधा जब कर लेंगे तो सर्वांगासन, पीछे लगा देंगे तो ये हलासन।
इसको अब साइड से दिखा दें। प्रतिदिन कर रहे हैं योग्य आसनों में हम सर्वांग आसन, हल आसन, चक्र आसन आदि का अभ्यास करें। तो हल आसन को देख लेते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास बाहर छोड़ें, पूरी तरह से श्वास बाहर छूट जाएगा, पूरी तरह से। और फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे पीछे लगाएं और रोके, ऐसे उंगलियां उंगलियों में फंसाए और सीधा करके रोके। कोहनी जमीन से लगी हुई रहेगी दोनों। हल आसन शुरू में नहीं लगता, ये पेट का जो ट्रैफिक है ना, ये बीच में आता है। तो धीरे धीरे बार बार श्वास बाहर छोड़ के ऐसे 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 करते 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 करते, बस इसमें ध्यान रखना घुटने हमारे मुड़े नहीं। जरूरी नहीं है पहले दिन से ऐसे लगने लगे, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपका पूरी तरह से ऐसे यूं लग करके और रुक भी जाएगा। इसमें हाथों को यूं फैला सकते हैं, ये भी हलासन कई सारे लोग करते हैं। इसमें पैरों को यूं फैला सकते हैं। विशेष जब अभ्यास करते हैं तो हलासन में अलग अलग पैरों से भी करते हैं, 1 2 और दोनों पैरों से एक साथ। तो ये हलासन के कुछ प्रकार, श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद ही इसको यूं लगाते हैं। जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कौन व्यक्ति चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उत्तम स्वास्थ्य वाला, दीर्घायु, स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित रहूं और औरों को भी प्रसन्न आनंदित कर सकूं। मनुष्य का जीवन लोगों को दुखी करने के लिए नहीं मिला, लोगों से ईर्ष्या द्वेष आदि करने के लिए नहीं मिला, लालच और बेईमानी करने के लिए नहीं मिला। इसीलिए हम सब अपने आप को उत्तम बनाएं, संसार को उत्तम बनाने का प्रयास करें। हम आर्य करें निज जीवन को, चक्रासन देख रहे हैं। हम श्रेष्ठ करें निज जीवन को, हम श्रेष्ठ करें भूमंडल को, हम श्रेष्ठ करें जगती भर को, द्विजवेद पढ़ें सुविचार बढ़े, सब योग करें सुविचार बढ़े, बल पाय चढ़े नित ऊपर को। श्वास भर के पूरा देखो, पैरों को ऐसे मोड़ लिया चक्रासन के लिए, दोनों हाथों को ऐसे पीछे से ले लिया और कंधों के ठीक ऐसे नीचे लगा दिया और पूरी तरह से जोर लगाएंगे हाथों पैरों पर, सिर को ढीला छोड़ दें और श्वास पूरा भर के शरीर ऊपर उठेगा ऐसे। चेहरे पर तनाव नहीं, सिर ढीला, और इसको हम यूं भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे हम चाहें तो सिर को ऐसे रखें, पैरों को और अंदर लाएं, हाथों को थोड़ा और अंदर लाएं, तो ये एडवांस चक्रासन की तरह होने लगे। और घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं और रोकें थोड़ी देर, और फिर यथा सामर्थ्य रोकें। धीरे धीरे सिर, कंधे, पीठ, कमर और बाकी का शरीर सीधा करके अपनी स्थिति में आ जाए वापस। फिर आपका सामर्थ्य है, फिर आप अभी धीरे धीरे बताया, जल्दी से कर सकते ऐसे। अब थोड़ी देर रोकें, यथा सामर्थ्य रोकें। आप में 5 सेकंड है, 10 सेकंड आप में है, आधा आधा 1-1 मिनट भी कई लोग रोक लेते हैं, 2-2 मिनट भी रोक लेते हैं। सब इतना इतना करें, रोज उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और योगासन करके स्वस्थ हो जाएं। फिर जितनी देर आपने सर्वांगासन, हलासन या चक्रासन आदि किया है, उतनी देर आपको शवासन में आराम करना चाहिए। तो पैरों में थोड़ा फासला 1 से 1.5 फीट का और शरीर ढीला,
हथेलियां आकाश को देख रही हैं, लंबी लंबी श्वासें और प्रश्वास, चेहरा शांत, शिथिल, तनाव मुक्त पूरा शरीर। जब आपको लगे कि यहाँ शरीर शांत, थकान मुक्त, थकान हट चुकी है, थकान दूर हो चुकी है, तो फिर शरीर जब शिथिल होने के बाद आरामदायक स्थिति में आ जाए तो अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। पहले धीरे धीरे आंखें खोलें, आकाश में देखें, कोमलता से आंखें पूरी खोल करके और अपनी दाईं अथवा बाईं करवट से अपने आसन में हम बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आज के इस सत्र में दैनिक योगाभ्यास भाग 2 एपिसोड नंबर 206 206वें एपिसोड स्वामी न्यूज के सहयोग से योग व स्वास्थ्य के 206वें लाइव कार्यक्रम में आप सबको दैनिक योगाभ्यास बताया। तो आज के इस कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। इसी कार्यक्रम को आप YouTube के स्वामी न्यूज अजमेर नामक चैनल पर जाकर के कल सुबह 7 बजे देख सकते हैं। कल फिर हमारा लाइव सत्र फिर फेसबुक पर होगा और प्रतिदिन की बात ही हम योगाभ्यास, कल विशेष सत्र होगा, योग के विभिन्न आयामों पर बात करेंगे। सर्दियों में कौन से योगाभ्यास करें, कौन से नहीं करें, उन सब के बारे में बात करेंगे। श्वास पूरा भर के ठहाका लगा करके हास्यासन, श्वास पूरा भरें, ओ फिर से श्वास भर के ओ फ्री स्टाइल हंसी, ओ ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति।